पापा, आज सपने में तुम्हें देखा था। ऐसा लगा जैसे कि तुम मुझे बुला रहे हो। मैं उसी पल उठ के बैठ गई। घड़ी की सुई देखी तो करीब 3 बज रहे थे। कल ही तो गए थे आप वापस तीज का सामान देकर मुझे, मेरे कमरे में आकर। जहाँ आप बैठे थे आकर मेरे बेड पर, वहीं पर मुझे तुम्हारी झलक दिखाई दे रही थी। सोचा कॉल करूं, फिर सोचा नहीं करूं, और फिर सो ही नहीं पाई। हर रोज़ तुम मुझे गोद में लेकर पूरे गांव में घुमाया करते थे। और याद है ना, जब तुमने गांव में आए उस खड़ूस से मेरी नाक और कान चिदवाए थे। बहुत दर्द हुआ था उस दिन। आज जब आप मम्मी की वो नथ मुझे देकर गए तो मुझे वो दिन भी याद आ गया। पता है पापा, जब तुम्हारे पास थी तो कभी भी कहीं भी जाने की जिद कर लिया करती थी, लेकिन आज बस कह सकती हूँ। पता है, वैसे तो बहुत अच्छे हैं मेरे पति, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता रहता है कि अगर तुम्हारे ही पास होती तो बहुत खुश रहती। 1 साल हो गया मेरी शादी को, 2 दिन बाद सालगिरह है। आप आते हो यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते हो तो ऐसा लगता है कि किसी जेल में छोड़कर जा रहे हो। बचपन में मैं और दीदी कितनी शैतानियाँ करते थे ना। कभी मम्मी ने खाना बनाने के लिए, कपड़े धुलना करने के लिए कहा ही नहीं। कितना अच्छा लगता था। कभी आपके गले लगती थी, कभी मम्मी की बाहों में सो जाती थी। लेकिन आज इतने भरे पूरे परिवार में भी कुछ अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में ना फ्रिज था, ना वॉशिंग मशीन, ना टाइलें थीं, और ना ही इतने अच्छे सोफ़े, लेकिन बहुत सुकून था। कहीं भी किसी कोने में जाकर कैसे भी लेट कर सो जाती थी। जब आप बाहर से घर आते थे और कहते थे कि क्या हुआ मेरी लाडो को, आज ज़मीन पर ही सो गई, और मेरे पास ही आकर बैठ जाते थे। मैं कहती थी पापा, ज़मीन कितनी ठंडी है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, सो लेट गई, और आप भी मेरी बात सुनकर वहीं लेट जाते थे। पापा, क्या आज भी घर वैसा ही चल रहा है? अब तो हम दोनों बहनों की शादी भी हो गई। आप और मम्मी अकेले रह गए हैं। क्या आप लोग भी हमें उतना ही याद करते हैं जितना हम आपको करते हैं? न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया सूनी करके हम दोनों बहनें स्वार्थ लेकर निकल गए घर से। मुझे पता है आपको कहाँ अच्छा लगता होगा मेरे बिना अकेले शाम को खाना खाते। मैं थी तो ज़बरदस्ती आपको आखिर में 1 रोटी और खिला दिया करती थी, यह कहकर कि मेरे लाडले पापा कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए एक और खाओ बाबा। और आप भी बहुत चालू थे, मेरा मन रखने से के लिए पहले से ही 1 रोटी कम खाते थे, यह जानकर मैं तो खिला ही दूंगी बाद में। लेकिन सोचती हूँ कि अब आपकी वो आखिरी भूख कौन मिटाता होगा। आपने कितनी मेहनत से एक छोटे से परिवार को बनाया था ना पापा, एक समाज की ख्वाहिश को पूरा करने में ही बिखर गया। मम्मी जब भी डांटती थी मुझे, तुम मेरी तरफदारी लिया करते थे और खूब चिढ़ाया करते थे मुझे कि सही किया, लेकिन कभी मुझे रोने नहीं दिया। अब आप भी कितने मजबूर हो ना कि मेरे घर आकर भी मेरे हालचाल को जानने की जिद नहीं करते। आपने तो दहेज में सामान दिया है ना शादी में, उसमें आपको टटोलती हूँ हर सुबह। कितनी मेहनत से पैसे जोड़कर आपने मेरे लिए हर वो चीज़ खरीद कर दी जो मुझे आराम दे, यहाँ तक कि जिसको अपने लिए कभी नहीं खरीदा। घर की टूटी किबाड़ें तक आपने सही नहीं करवाई, लेकिन मुझे इतनी मजबूत लकड़ियों वाला सामान दिया, सब तारीफ़ें करते हैं। पता है पापा, आप जब यहाँ से चले जाते हो तो जब पीठ पीछे ये लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ बताने को मन करता है। सोचती हूँ आपके साथ पास बैठकर सब बताऊँ, लेकिन फिर वही सबको खाना देना और काम काज में लग जाती हूँ। एक तुम्हारे घर में थी तो सबसे पहले माँ हमें खाना खिलाया करती थी,
एक इस घर में हूँ, सबको खिलाने के बाद खाती हूँ। बची तो बची सब्जी, वरना यहाँ पति के अलावा कोई नहीं पूछता, कोई नहीं देखता आकर थाली में कि मैंने बनाया है तो मेरे लिए बचा भी है या नहीं। पापा, क्या आपको वहाँ मेरे बिना अब अच्छा लगने लगा? लोग कहते हैं कि बेटी को पराए घर जाना ही होता है, तो क्या आपने भी ये मानकर चैन से सोना शुरू कर दिया क्या? लोगों की मानूं तो आप बड़े सुख चैन से सोते होंगे अपनी दोनों बेटियों को निपटा कर, लेकिन अपने दिल की सुनूं तो लगता है कि शायद ही अब आप सोते होंगे। जिस पिता ने समाज के डर से कभी मुझे बाहर अकेले नहीं जाने दिया, आज वो मुझे उसी समाज में अकेले छोड़कर कैसे चैन से सो पाता होगा। जानती हूँ अब बाहर से आप जब लौटते होंगे घर में तो मुझे आवाज़ लगाने का मन करता होगा, लेकिन चुप रह जाते होंगे। अंदर मेरे बेडरूम को खिड़की से झांककर मेरी यादों को सोचकर हल्का सा मुस्कुराते होंगे। मंदिर में जहाँ बैठकर मैं पूजा करती थी और आपको पास बुलाकर बैठाती थी, सुबह सुबह वहाँ आप आज भी जाकर भगवान को नहीं बस मुझे टटोलते होंगे। मैं जब तुम्हारे पास लेटती थी तो तुम्हारी बाह का तकिया बनाकर लेटती थी, तुम उसे खाली खाली अब समझ चुपचाप सो जाते होंगे। मेरी अलमारी से निकाल कर मेरी किताबों में मेरे लिखे शब्दों को मेरी आवाज़ से पढ़कर मुझे खोजते होंगे। आपकी पैदा की हुई संतान जिसे सीने से लगाकर आपने पाला, एक झटके में कोई छीन कर ले गया ना पापा। आप बस सोचते सोचते परेशान हो लिया करते होंगे, और यह भी जानती हूँ कि चाहे जितने परेशान रह लोगे लेकिन अब कभी हमें नहीं बताओगे। कहती थी ना कि मत करना शादी मेरी, वरना हमेशा के लिए आप भी अकेले हो जाओगे और मैं भी। लेकिन आपको तो मुझे महारानी बनाकर महाराज के घर भेजना था। सच कहूँ तो बाबूजी, मेरे महाराजा और मेरा राजपाट तो सब आपके यहाँ पर ही था। यहाँ तो मैं बस दासी हूँ। खैर, आपने बहुत अच्छा घर ढूंढकर अपने घर से विदा किया। हम खुश हैं यहाँ आपकी बिना भी। बस अपना ख्याल रखना पापा, और ज़रूरत पड़े तो कभी कुछ छुपाना मत कि मैं परेशान होंगी ऐसा सोचकर। बूढ़े हो रहे हो, मेरी ज़रूरत पड़ेगी आपको। काश तुम फिर से विदा कर पाते और अपने घर वापस ले जाते। काश मैं फिर से तुम्हारे साथ बैठकर खूब खिलखिला पाती और ज़ोर ज़ोर से उधम कर पाती। लेकिन अब सब इस चिट्ठी में ही सिमट कर रह गया है सब पापा। याद करना, आपकी बेटी। दोस्तों, मेरा नाम नूतन अग्रवाल है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।